बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको मैथ्स एकेडमी में सब लेक्चर्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ एकेडमी में सिंध बोर्ड का मैथ्स का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हमारा आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जो हम हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है। इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इस टॉपिक तक पहुंचने से पहले और भी हम टॉपिक्स को स्टडी करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह आज दूर हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या है। 1, 9, 6, 10, 100, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब क्या है हमारे पास? नंबर्स। और ये चीज हम स्टार्ट से ही पढ़ते हैं। जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है उसी वक्त से 1, 2, 3 पढ़ना शुरू कर देता है, और वो क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट्स? नंबर्स। मैथ में क्या है? ये हमारे नंबर्स। अब ये नंबर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या कहा जाता है, हम देखते हैं। इसको एक स्पेशल नेम है और जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट आर नंबर्स। Constant are numbers which has a fixed numerical value. A constant does not change its value. जी स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं, और नंबर्स क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 10, 100, 1000, ये सब नंबर्स हैं। Which has a fixed numerical value. उनकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9। ठीक है, अब मैं इसको 9 इस तरीके से लिख रही हूं। क्या आप 9 को इस तरीके से लिखेंगे? क्या आप 9 को इस तरह से लिखेंगे? नो, नेवर। मैं भी 9 को इस तरीके से लिख रही हूँ, आप भी 9 को इस तरीके से लिखेंगे, कोई और भी 9 को इसी तरीके से लिखेगा। आप किसी और कंट्री में चले जाए, वो भी 9 को इसी तरीके से लिखेंगे। किसी शहर में चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, जो 9 लिखने का एक तरीका है वो ये है कि 9 इस तरह से लिखा जाता है। इसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में 9 पेंसिल्स हैं। अब मैं कह रही हूँ मेरे हाथ में 9 पेंसिल्स हैं, आप कह रहे हैं आपके हाथ में भी 9 पेंसिल्स हैं। आप 9 की जगह 15 पेंसिल्स तो हाथ में नहीं ना पकड़ लेंगे। आपके पास आके 9 का फिगर चेंज तो नहीं ना हो जाएगा। इसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। हर नंबर की एक वैल्यू फिक्स्ड होती है। जो आप यहाँ पर है दुनिया के किसी कोने में, वो फिक्स्ड है। वो नंबर्स की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। आप कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है, जो नंबर्स है आपके पास, डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का नोट आपके पास होगा तो वो 100 का ही होगा। आपके हाथ में वो 1000 का नहीं हो जाएगा। यानी जो एक नंबर्स की वैल्यू फिक्स्ड है, वो जहां भी है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो क्या हमें समझ आया कांस्टेंट से कि कांस्टेंट बेसिकली नंबर्स को कहा जाता है। मैथ्स में बेसिकली नंबर्स क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। और हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी कर लिया वो क्या है? कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी स्टडी करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले वो हम पढ़ेंगे अब वेरिएबल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, वेरिएबल किसे कहा जाता है? वेरिएबल आर अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स भी वही बात है, जब स्कूल में बच्चे का एडमिशन होता है तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो वो पढ़ना शुरू कर देता है। यानी ये स्टार्ट से ही हम पढ़ते हैं। और अल्फाबेट्स आपको मालूम है किसे कहते हैं? A to Z। इसमें वेरिएबल्स आर अल्फाबेट्स। ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब
अल्फाबेट जो अलजेब्रा में यूज होते हैं, बेसिकली जो कॉमन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी पी क्यू, जो मेजॉरिटी ये यूज होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब क्या कहा जा रहा है, वेरिएबल क्या होते हैं, हुज वैल्यू कैन वेरी, वेरी मीन्स चेंज होना, मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। हुज वैल्यू इज नॉट नोन, जिसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अल्फाबेट है एक्स, अब हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, और उसकी वैल्यू आपको मालूम नहीं होती, नॉट नोन होती है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी, वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है दैट कैन बी चेंज, जो चेंज हो सकती है, जो बदल सकती है, एंड इट इज नॉट फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब ये जो 6 है यहाँ पर, ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू के, यहाँ प्लस हो रहा है। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये 2x एज इट इज, ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 8 में से 4 माइनस किया 4, 2x, अब ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसमें x की वैल्यू आपके पास आ गई 6 और इसमें आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू वेरी कर गई, इसकी वैल्यू चेंज हो गई और आपको मालूम नहीं था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आपको इसमें 6 आ गई, इसमें 2 आ गई, आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें 10 आ जाएगी, 20 15 व्हाटएवर, कुछ भी आ सकती है। इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, ये हर क्वेश्चन में चेंज होती है और इसकी वैल्यू अननोन होती है, आपको इसकी वैल्यू मालूम भी नहीं होती कि अब इसकी आंसर 6 है, इसका 2 है, किसी का कुछ आ सकता है, किसी का कुछ आ सकता है। ये जो अल्फाबेट्स है इन्हें आप अलजेब्रा में क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमने वेरिएबल को भी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, और न्यू टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, हमने कांस्टेंट को स्टडी कर लिया स्टूडेंट्स, वेरिएबल को कर लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, कोफिशिएंट इज अ नंबर, कोफिशिएंट एक नंबर है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, जो किससे मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से। और जब कोई नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट इज अ नंबर, नंबर तो हमने पढ़े बहुत सारे, हमें मालूम है 4 6 9, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कोफिशिएंट इज अ नंबर, कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर है दैट इज मल्टीप्लाइड, जो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है ये, मल्टीप्लाई होता है बाय वेरिएबल, किससे मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से। अब वेरिएबल्स को अभी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, यानी इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, इस 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, इस 9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर होके हमारे पास 4x, और ये क्या आ गया हमारे पास 6b, और ये क्या आ गया हमारे पास 9y, ठीक है। अब जब यही नंबर, जब इसी नंबर को आप अलग लिखते हैं 4 6 9, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके पास नंबर्स कहलाते हैं, और जिसे आप जब अलजेब्रा में कहते हैं तो आप इसे क्या कह देते हैं, कांस्टेंट, ऐसा ही है ना। और जब यही नंबर आपका वेरिएबल के साथ आ जाता है, जब यही नंबर आपका वेरिएबल के साथ आ जाता है तो ये क्या बन जाता है आपके पास, कोफिशिएंट, क्या बन जाता है ये, कोफिशिएंट, जिसे आप क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 9, ठीक है। यानी जब नंबर आपका वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। और जब वही नंबर हम सेपरेटली लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लिखते हैं
2x प्लस 3y माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में 2 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट। अब हम कहें जी इसमें 2 क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसमें 3 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट, और ये 4 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कांस्टेंट। ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, क्योंकि ये आपके पास वेरिएबल के बगैर है। जी स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे तरीके से कोफिशिएंट और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ आया होगा और कोफिशिएंट का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टर्म। टर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टर्म्स आर सिंगल नंबर। टर्म्स क्या होते हैं, सिंगल नंबर होते हैं। सिंगल नंबर आपको मालूम है क्या है, 4, 2, 9, 12, ये क्या है आपके पास, सिंगल नंबर। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपको मालूम क्या है, x, y, z एंड मैनी मोर, ओके। और या प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल, और क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। मैथ्स में प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वेरिएबल, नंबर एंड वेरिएबल, ये क्या आ गया आपके पास, नंबर, और ये क्या आ गया आपके पास, वेरिएबल, ठीक है। ये चीजें क्या है आपके पास, इसको हमने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कि टर्म्स आपके पास नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, टर्म्स आपके पास अल्फाबेट्स की फॉर्म में होती हैं, और टर्म्स आपके पास प्रोडक्ट होता है नंबर और अल्फाबेट्स का, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास, टर्म्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3a भी एक टर्म है, ठीक है, b भी एक टर्म है, ठीक है, और 2 भी एक टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं कि कितनी टर्म्स हो गई, 1, 2 एंड 3। इस इक्वेशन में हमें कितनी टर्म्स मिल गई, 3। टर्म्स को किस चीज से सेपरेट किया जाता है, मतलब अलग किस चीज से किया जाता है, प्लस एंड माइनस के साइन से। किससे, प्लस या माइनस के साइन से। और ये किस फॉर्म में होते हैं आपके पास, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आपके पास किस फॉर्म में होते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की फॉर्म में। मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म मतलब जब आपके पास वेरिएबल और नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 3a 2x 9z। और हमने सेकेंडली कहा कि डिवीजन की फॉर्म में, आप इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखें, ये भी एक टर्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जब ये डिवीजन की फॉर्म में है तो ये पूरी एक टर्म है, ओके। हम इसे 2 टर्म्स नहीं कह सकते कि ये 9 अलग है और z अलग है, नहीं, ये पूरी एक टर्म है। अब इन टर्म्स को आप सेपरेट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल साइन से, प्लस एंड माइनस से। जब इनके बीच में हमने प्लस एंड माइनस का साइन लगा दिया तो ये क्या हो गए, टर्म्स, ये नंबरिंग होगी टर्म्स की, यानी 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। और हमें क्या समझ आया कि टर्म्स किस किस फॉर्म में होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में भी होते हैं, हमारे पास सिर्फ अल्फाबेट्स के फॉर्म में होते हैं, यानी सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में भी होते हैं, और नंबर्स और वेरिएबल के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्म्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टर्म का टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये सब टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब, इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हमने टर्म का टॉपिक पढ़ा, अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स को, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, टर्म्स आपको समझ आ गया कि वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, वो सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में भी होते हैं, और नंबर्स और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो मैंने अभी आपको समझाई, 4x 2y, और ये से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी 4x y z, ये पूरी एक टर्म होगी, ठीक है ना। 2a b c, ये पूरी एक टर्म होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म्स हमारे पास लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स किसे कहा जाता है और अनलाइक टर्म्स किसे कहा जाता है, उसे देखते हैं। वो टर्म्स
जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, और पावर्स सेम होती हैं, पावर्स या एक्सपोनेंट सेम होती हैं, वो टर्म्स कौन सी कहलाती हैं, लाइक टर्म्स। और वो टर्म्स जिनके वेरिएबल वेरियस होते हैं, यानी मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, और जिनकी पावर्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, यानी कि चेंज होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। अब हम इस चीज को मजीद स्टडी करते हैं। हमने कहा कि भाई लाइक टर्म्स उसे कहते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और पावर्स भी सेम होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम टर्म लिख लेते हैं। टर्म है क्या, हम लिख लेते हैं 9x, ठीक है, एक टर्म लिख ली हमने, और सेकेंड हमने टर्म लिख ली 2x, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि भाई वेरिएबल सेम है, एक टर्म ये है जिसका वेरिएबल क्या है x, इसका वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल सेम हुए, ठीक है। अब हमने कहा भाई इसकी पावर्स भी सेम होती हैं। हम सेकंड एग्जांपल में इसको पावर को भी स्टडी करते हैं। जब हमारे पास लाइक टर्म्स मौजूद होंगी, लाइक टर्म्स में जिनके वेरिएबल सेम हो, यानी इसकी जगह पे y भी हो सकते हैं, z भी हो सकता है, a b c व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी तो वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है हमारे पास, प्लस एंड माइनस, यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकती है। लेकिन कौन सी टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स, ठीक है। अब अगर हम इनको ऐड करें तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड 9 and 2 क्या हो जाएगा 11x, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब हम इसे लिख लेते हैं पावर की फॉर्म में। हमने क्या लिख लिया, 9x² प्लस 2x²। अब हमने चेंजिंग क्या की, पहले हमारा वेरिएबल सेम था, वेरिएबल अब भी सेम है, लेकिन अब हमने क्या की कि इसमें हमने ऐड कर दी पावर्स, जो कि लाइक टर्म की सेकंड कंडीशन भी है कि जब आपकी वेरिएबल भी सेम हो, पावर्स भी सेम हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लाइक टर्म्स। आपकी क्या कहलाती है, लाइक टर्म्स, और वो क्या हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, यानी कि आप इसे ऐड कर सकते हैं। 9 and 2 ऐड हुआ, आपके पास क्या है 11x², ठीक है। यानी लाइक टर्म्स में हमने दो कंडीशन स्टडी कर ली कि कौन सी कंडीशंस लाइक टर्म्स में इंक्लूड होती है। एक तो वो कि जब आपके पास टर्म्स में वेरिएबल सेम हो, यानी ऐसा नहीं है कि अगर ये 9x है और ये आपके पास 2y है, आपके पास वेरिएबल चेंज हो गए, ये ऐड नहीं होंगे, ठीक है, ये ऐड नहीं होंगे, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके वेरिएबल सेम नहीं है। और सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है कि आपके पास वेरिएबल पावर की फॉर्म में हो, यानी कि मैंने पावर क्या लिखी, 2 व्हाटएवर कुछ और भी हो सकती है, कि आपके पास जब वेरिएबल पावर की फॉर्म में हो तब वो ऐड हो सकते, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ आपके पास पावर लिखी हुई है 9x² 2² और यहाँ पर आपके पास पावर लिखी हुई है 3। अब हम कहेंगे ये दोनों ऐड हो जाए, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, इसलिए कि इनकी पावर सेम नहीं है। सेम पावर्स ऐड होंगी और उनके वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, और ये सब चीजें किस चीज में इंक्लूड हो जाती हैं, लाइक टर्म्स में, ठीक है। अब हम आते हैं अनलाइक टर्म्स पर। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं कि वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल वेरियस होते हैं, यानी चेंज होते हैं। अब हम देखते हैं इस चीज को कि एक वेरिएबल कैसे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया 5a और सेकंड हमने ले लिया 4b, ठीक है, यानी ये वेरिएबल a है और ये वेरिएबल क्या है b, यानी वेरिएबल आपके चेंज है, वेरिएबल आपके वेरियस है। अब हम इसे कहें कि हम इसे ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। पहले हमने ऐड किया था, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए कि अनलाइक टर्म्स की कंडीशन है कि अगर आपके वेरिएबल वेरियस है तो वो ऐड नहीं होंगे, ना वो ऐड होंगे और ना वो सब्ट्रैक्ट होंगे। सिर्फ लाइक टर्म्स में आपके सेम वेरिएबल ऐड होंगे।
और क्यों? क्योंकि आपके वेरिएबल सेम नहीं है, आपके वेरिएबल्स चेंज है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पर बी है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन पर आते हैं जिसमें कहते हैं पावर डिफरेंट है आपकी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे 5a² माइनस 4b³, ठीक है। अब हम कहें कि भाई ये आपके पास प्लस या माइनस हो जाएंगे? नो, नेवर, नॉट। क्यों? एक तो ये वेरिएबल आपके चेंज है, सेकेंडली जो इसकी पावर्स हैं वो भी चेंज है, वो पावर्स भी सेम नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कर लेते हैं वेरिएबल सेम, ठीक है, मतलब 5a प्लस 5a। अब हम इसके ऊपर लिख देते हैं पावर, इसकी पावर लिख देते हैं 2, इसकी पावर लिख देते हैं 3। तो क्या ये ऐड होंगे? नहीं होंगे, इसलिए कि अगर वेरिएबल सेम है लेकिन पावर तो सेम नहीं है, पावर तो डिफरेंट है आपकी, तो ये कौन सी टर्म्स में इंक्लूड हो गए? अनलाइक टर्म्स में। और अनलाइक टर्म्स क्या होती है कि वो आपस में प्लस या माइनस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कि उनमें आपके वेरिएबल चेंज होते हैं, चेंज वेरिएबल हो तब भी वो ऐड प्लस या माइनस नहीं होते, और उनकी पावर्स चेंज हो तब भी वो प्लस माइनस नहीं होते, यानी उनके कोफिशिएंट प्लस माइनस नहीं होते। और अगर आपके पास वेरिएबल सेम है लेकिन अगर उनकी पावर्स चेंज है तब भी वो आपके पास प्लस माइनस नहीं होंगे, इसलिए कि पावर्स आपकी चेंज हो गई। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टर्म का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही बेसिक बात है, और वो क्या होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब बच्चा मैथ्स पढ़ने स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले प्लस माइनस ही सीखता है, ओके। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये है हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये मैंने क्यों लिखे हैं? ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि अब हम आ गए हैं अपने टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। और स्टूडेंट्स, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या पढ़ लिया? कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, कोफिशिएंट पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिया, टर्म्स की टाइप्स पढ़ ली, और हमने देख लिया कि भाई बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस किसे कहा जाता है। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की तरफ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इज मेड अप ऑफ, जो किससे बनता है? वेरिएबल से मिलकर बनता है, एंड कांस्टेंट, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है, ज्वाइन विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और उन्हें आपस में ज्वाइन किससे किया जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो क्या है हमारे पास? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चले हम इस डेफिनेशन की डिटेल देखते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या है हमारे पास एग्जांपल्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं। हमने कहा कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती हैं जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट पर मुश्तमिल होते हैं। अब वेरिएबल्स आपको मालूम है, कांस्टेंट आपको मालूम है क्या है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल 7 है। इसमें a आपके पास वेरिएबल है और 7 आपके पास क्या है? कोफिशिएंट। जब ये वेरिएबल के साथ आ गया तो क्या होगा? कोफिशिएंट। और ये अलग से है तो क्या है? नंबर है, कांस्टेंट है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास वेरिएबल्स पाए जाते हैं, कांस्टेंट पाए जाते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से इन्हें ज्वाइन किया जाता है। यानी इन कांस्टेंट को और ये जो वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स मौजूद है, इनको आपने किससे ज्वाइन किया है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मैं शॉर्ट में मैं MO लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे कहें कि टर्म्स को आपने ज्वाइन किया है किस साइन से? मैथमेटिकल साइन से, और वो आपके पास कंप्लीट क्या बन गए? एक एक्सप्रेशन बन गए। अब आप लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई x² प्लस 1, ये आपके पास क्या आ गई? एक एक्सप्रेशन आ गई। आप लिखते हैं 2x² माइनस 9y², ये आपके पास क्या आ गई? एक एक्सप्रेशन आ गई। अब आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 9a² प्लस 4b³ माइनस प्लस 8। अब आप लिखते हैं 9a² प्लस 4b³ प्लस 8, ये आपके पास क्या आ गई? एक एक्सप्रेशन आ गई। यानी कि एक्सप्रेशन आपकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी किस चीज पर कंसिस्ट होते हैं? वेरिएबल्स पर,
और कांस्टेंट पर, और जिन्हें किससे ज्वाइन किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मैथमेटिकल साइन से, प्लस एंड माइनस के साइन से। अब इसमें आपके पास डिवीजन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मजीद कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी ये आ सकता है इस तरीके से, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। लेकिन जब हम इसके आगे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये 7a प्लस 8b माइनस 4, ठीक है, 7a प्लस 8b माइनस 4। अब हम इसके आगे अगर लिख देते हैं इक्वल्स टू 0, तो क्या ये एक्सप्रेशन है? नहीं। अब ये एक्सप्रेशन नहीं है तो क्या है फिर? ये स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई। ये स्टूडेंट्स क्या बन गई? इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बन गई? क्योंकि आपने बीच में क्या लगा दिया? इक्वल्स टू का साइन। जब आपकी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान आपका इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो आपकी क्या बन जाती है? इक्वेशन। और जब इक्वल्स टू का साइन नहीं आए, इसी फॉर्म में रहे, तो वो आपकी क्या रह जाती है? एक्सप्रेशन। आपको डिफरेंस समझ आया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब आप इक्वल्स टू का साइन इंक्लूड कर देते हैं और उसे टू एक्सप्रेशंस में डिवाइड कर देते हैं, टू एक्सप्रेशंस में डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 3y। ये टू एक्सप्रेशंस हो गई। ये क्या हो गई? ये वन एक्सप्रेशन हुई, ओके, और ये आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन हुई, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन किसने कर दिया? इक्वल्स टू ने। जब इक्वल्स टू ने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई आपके पास? इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई आपके पास? इक्वेशन बन गई। अब ये एक्सप्रेशन नहीं रही, लेकिन 2x प्लस 4y एक अलग एक्सप्रेशन है और 9x प्लस 3y एक अलग एक्सप्रेशन है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, टर्म्स, उसकी टाइप्स को और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब ये सब बेसिक चीज़ें आज हमने इसलिए समझी है कि अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसके, ताकि वो टॉपिक आगे आपको पॉलिनोमियल का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी स्टूडेंट्स, हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर लगा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।